जो बौद्ध कहते हैं स्वर्ग नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वर्ग है। तो उसी काल में बौद्धों के आचार्य हार गए। वहां पर शास्त्रार्थ में एक नियम लगा था, जो हारेगा या तो मत स्वीकार करना पड़ेगी, यदि मत स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्महत्या करना पड़ेगी। ये दो ही प्रकार से वहां पर शास्त्रार्थ का नियम था उस काल का। उन लोगों ने नियम रखा था, या तो मत स्वीकार करना पड़ेगी या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। यदि मत स्वीकार नहीं करते तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो बौद्धों के आचार्य ने मत स्वीकार नहीं किया, किंतु आत्महत्या करी उन्होंने। भाई प्रायश्चित के रूप में फिर कुमारिल भट्ट ने कुछ काल के बाद प्रायश्चित के रूप में प्रयागराज में अपनी उसी में शरीर का त्याग किया था गुरु के प्रति। गुरु ने मेरे कारण आत्महत्या करी थी, उसके कारण। तो उसका क्या भाई, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अर्थम अनुधावती। जो एरिया इलाहाबाद का क्या नाम है उसका? झूसी संगम में, संगम में, संगम है ना, संगम। तो क्योंकि वहां पर ऐसे प्रयागराज में, संगम में, प्रयागराज में ऐसा है कि वहां पर आत्महत्या करने से जो आत्महत्या दोष लगता है ना, वो नहीं लगता। प्रयागराज का नियम है, यदि कोई व्यक्ति प्रयागराज में जाकर के आत्महत्या करता है, क्योंकि बहुत से रोग से पीड़ित होकर के अथवा दुखी होकर के व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा करके आग लगा कर मर जाते हैं। तो वहां पर प्रयागराज में छूट दी गई है शास्त्र के अनुसार। वहां पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने का दोष नहीं लगता, इसलिए उन्होंने वहां पर इस प्रकार से प्रायश्चित किया था। और दूसरे क्षेत्रों में ऐसा है कि यदि व्यक्ति का रोग असाध्य है, ठीक नहीं हो रहा, तो जल पानी त्याग कर दे तो इसलिए उसको दोष नहीं लगेगा। जैसे बहुत से नर्मदा किनारे 4-5 क्षेत्र आते हैं, जैसे जबलपुर से गौरी घाट है ना, गौरी घाट से नीचे वो तिल भांडेश्वर महादेव है, मतलब जलेरी घाट है, जलेरी घाट। और कौन सा जलेरी घाट है, जो भेड़ा घाट है ना, तो भेड़ा घाट से ऊपर जो परमहंस आश्रम है, और परमहंस आश्रम से थोड़ा ही आधा किलोमीटर ऊपर दक्षिण तट पे एक शिवलिंग है, तो वो संगम भी है, वहीं पर शिवलिंग है। तो वहां पर उस पहाड़ी से कोई व्यक्ति गिर जाए, छोटी पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी नहीं है, तो वहां से गिर करके यदि शरीर का त्याग कर दे तो उससे पाप नहीं लगता। और अमरकंटक में है, बहुत सी जगह है, अन्य जगह ओमकारेश्वर में है। तो इस पहाड़ के ऊपर से गिर करके यदि कोई मर जाता है तो मरने का पाप नहीं लगता, आत्महत्या का दोष नहीं लगता। तो शास्त्र ने ऐसे विधान किया। और भोजन पानी का त्याग कर दो, इस प्रकार से शास्त्र ने विधान किया कि जिसका रोग असाध्य है, अब देखो जैन मुनि तो भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। अब वो जैन मुनि भोजन पानी का ही त्याग कर देते हैं। हाँ, मतलब ये दोनों विकल्प बताए मैंने। मतलब भोजन और जल का त्याग कर दो तो शरीर निकल जाता है। रोग यदि असाध्य हो गया, ठीक नहीं हो पा रहा है, अब फिर बूढ़ा हो गया व्यक्ति, अब कोई सेवा करने वाला ही नहीं है, उसके पुत्र पुत्री या तो पुत्र है, पत्नी है, या तो भाई बंधु उसकी सेवा नहीं कर रहे, अब देखो घिसटना पड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र ने छूट देकर रखी है कि वह भोजन अन्न जल का त्याग कर दे तो अपने आप ही 2-4-8 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो उसको सहन करना नहीं पड़ेगी। इससे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये एक पहाड़ जैसे इन्होंने उदाहरण कहाँ दिया है, ये उदाहरण कहाँ पर आया है? उदाहरण देखो, उदाहरण है महाभारत में। तो महाभारत में कैसे पांडवों ने इसी जो इस शास्त्र का नियम का प्रतिपादन किया था कि उनको अब शरीर रहने की इच्छा नहीं रही थी, कृष्ण भगवान जैसे चले गए तो उनको संसार बेकार लगने लगा, आत्महत्या कर नहीं सकते हैं, आत्महत्या करेंगे तो दोष लगेगा। इसलिए उन्होंने हिमालय क्षेत्र में जब तक मरता नहीं है व्यक्ति तब तक चलते रहे। तो सबसे पहले द्रौपदी मरी, इसके बाद उसके कंधे को उठा नहीं ले गए पांडव लोग, है कि नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। जब मर गए तो शरीर बर्फ में गल करके मर गए। फिर बाद में दूसरा नकुल मरा, फिर सहदेव मरा, फिर अर्जुन मरे, फिर भीम मरे। भीम के बाद फिर युधिष्ठिर का नाम मरा, तो वो स्वर्ग में सीधा शरीर चले गए। तो वो वही प्राच्य शास्त्र इस प्रकार से शरीर छोड़ सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। ये बताया उन्होंने, उदाहरण के द्वारा बतलाया था। हाँ, तो ये आ गया। अब यहाँ पर कहते हैं ये परमात्मा कैसा था, हिरण्यगर्भ विराट रूप जो परमात्मा है, ईश्वर ये ना, सगुण साकार वाला ईश्वर हो गया। वही विराट कौन है, सगुण साकार ईश्वर।
उसी का ही दूसरा परिवर्तित रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश है। विराट है जो सबसे बड़ा ईश्वर है, विष्णु शरीर का अभिमानी देवता। अब वही उसका परिवर्तित और सगुण साकार हम लोगों की दृष्टि, क्योंकि विराट तो हमको दिखता ही नहीं है। विराट का तो पूरा शरीर ही है, पूरी पृथ्वी है, आकाश है, वायु है और पंचभूतों के सारे हैं, वो विराट का शरीर है, स्थूल भूत। वो हमको नहीं देख, हमको तो इस रूप में दिख रहा है, पृथ्वी के रूप में दिख रहा है, आकाश के रूप में दिख रहा है, सूर्य चंद्रमा के रूप में दिख रहा है, जल समुद्र के रूप में दिख रहा है, इस रूप में विराट दिख रहा है। और उससे और निकृष्ट रूप है ना उसका, और छोटा कम शक्ति वाला पावर वाला तो ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गए, रुद्र हो गए, और सगुण साकार हो गए, जो हम लोगों को प्रत्यक्ष मनुष्य के रूप में दिख जाते हैं। मतलब अरे मनुष्य का मतलब भगवान के रूप में दिख जाते हैं, है ना। चाहे फोटो के रूप में देख लो, चाहे अरे उसमें मनोराज के रूप में देख लो, फोटो के रूप में देख करके फिर मनोराज कल्पना कर लेते हैं। अथवा शास्त्र के श्लोक के द्वारा, शास्त्र में श्लोक आया, श्लोक से भावना कर लिया, भावना कर लेने से दिख जाते हैं वो इस प्रकार से सगुण साकार के रूप में दिख जाते हैं। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से पतनात अपने शरीर का विभाग कर देने से, है ना, दो भाग कर देने से, अतः सत्य संकल्प होने से, क्योंकि सत्य ईश्वर, तो सत्य ईश्वर हो जाने से उसके शरीर से एक जोड़ा निकल गया। जो जोड़ा निकला तो वो कहते हैं शरीर के पातन करने से, निकलने से, एक जोड़ा निकलने से वह जो जोड़ा था वह अरे पतिश्च पत्नीचा होता, पति पत्नी के रूप में हो गया। दाम्पत्य निर्वचनम, दंपति का तो पति पत्नी के सहित है पति, तो दाम्पत्य जीवन कहते हैं, दंपत्तियों का ये निर्वचन है। 3 नंबर टिप्पणी में दिया निरूपणम, दंपत्य का निरूपण किया गया है, लौकिक दाम्पत्य का निरूपण किया गया है। लौकिक जो दाम्पत्य होते हैं पति पत्नी को मिला करके, है ना, अकेली स्त्री है तब भी दाम्पत्य नहीं है, अकेला पुरुष है तब भी दाम्पत्य नहीं। जब दोनों मिल जाते हैं उद्वाह के बाद है, उद्वायन विवाह, तो विवाह के बाद जब मिलते तभी वो दाम्पत्य कहलाते हैं। तो ये लौकिक उदाहरण के द्वारा शास्त्र ने वर्णन किया। अतः इस हेतु से, जिस कारण से वो पति पत्नी बन गए, उसी हेतु से, जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से, अशिष्ट निर्वचन का सार्वत्रिक होने से, सार्वत्रिक हो जाने से, इसी हेतु से ही तस्मात् उसी कारण से, यस्मात् जिस कारण से वो पति पत्नी बने, यस्मात् जिस कारण, तस्मात् उसी हेतु से, आत्मा एवं आत्मा का ही, आत्मा के स्व शरीर का ही, स्व शरीर से ही, यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में दिया, स्व शरीरादि भागों विभक्त, अपने शरीर से ही जो भाग का विभक्त हुआ है, यानी एक स्त्री पुरुष के रूप में जो जोड़ा निकला है, वो जोड़ा दोनों एक ही है। ऐसे एक उस जोड़े के दो हुए स्त्री पुरुष के रूप में। तस्मात् इसी हेतु से आत्मा का ही हृदय यानी पृथक भूत है, आत्मा का ही जो पृथक भूत है, यही यम स्त्री, एक भाग स्त्री वाला हो गया, एक भाग पुरुष वाला हो गया। तो उसी शरीर का ही जो एक भाग है पृथक भूत, जो एक भाग में स्त्री है, स्त्री का शरीर हो गया। यस्मा जिस कारण से आधा भाग, तस्मात् उसी हेतु से इदम शरीरम, यह जो शरीर है आत्मा का, यानी पुरुष का जो शरीर है, उस आत्मा का आधा अर्ध विगलम, स्त्री का शरीर आधा शरीर है और पुरुष का शरीर आधा शरीर है। अर्ध विगलम यानी अर्धम च तद विगलम इति तद अर्ध विगलम, ये अर्धम च विगलम च, आधा विकार, शरीर का आधा विकार, विगलम का अर्थ होता है विकार, विरगल शब्दो विकारार्था, है ना। यहाँ पर लिखा है विरगल शब्द किसका वाचक है कि विकार अर्थ है। तो अर्धम च विगलम से ही अर्ध विगलम, आधा शरीर, द्विजलम, जैसे यहाँ पर कहते हैं द्विजलम अर्ध विगलम, द्विजल की जैसे 2 दल वाली दाल होती है, तो 2 दल की वाली दाल को जब अलग अलग कर देते हैं तो कहते हैं विदलम इव, अर्ध विदलम इव, आधी दाल के समान। आधी दाल एक टुकड़ा हो गया, आधी दाल एक टुकड़ा हो गया, तो आधी टुकड़े हो गए। तो उस स्त्री के शरीर से मिलने से पहले, विवाह होने से पहले जो हमारा पुरुष का शरीर है वो आधा ब्रिदल के समान है, आधा बिदल के समान है, ठीक है ना। जब वो स्त्री का शरीर हो, स्त्री का विवाह जब होगा, लड़की का जब विवाह होगा तब उसकी स्त्री संज्ञा होती है। जब तक विवाह नहीं होती तब उसकी स्त्री संज्ञा भी नहीं होती, है ना, तब कुमारी कहलाती है। तो उसका भी जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वह आधा उसका शरीर है, जब विवाह हुआ तब उसका पूरा शरीर होता है। तो इसलिए कहते हैं द्विदल के समान, 2 दल वाली दाल का आधा एक दल है। तो इस पुरुष का अपनी स्त्री के साथ विवाह होने से पहले आधा शरीर कहलाता है। तो उसी को आगे कहते हैं
भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं प्राक स्त्री उद्भयनात् कस्य अर्धे मृगलम इति उच्यते सो आत्मना इति। यानी उद्वरे कहते हैं स्त्री उद्वहनात्, स्त्री उद्भयनात्, स्त्री के साथ विवाह करने से पहले, उद्भयनात् बोलते हैं, उद्वाह का अर्थ होता है यानी विवाह। तो स्त्री के साथ विवाह होने से पहले इस पुरुष का अर्ध विकलम, ये शरीर कैसा है, आधा शरीर है। स्व आत्मा, स्व का अपनी आत्मा का, स्व से 8 नंबर टिप्पणी में दिया है पुरुष का। जो पुरुष का शरीर है जब तक विवाह नहीं हुआ, स्त्री जब तक विवाह नहीं होगा उसका, तब तक वो उसका आधा शरीर कहलाया, और आधा शरीर उसको कहीं दूसरे देश में स्थित है कि नहीं। यानी किसके लिए, जिसने भारत जीवन निर्वाह नहीं किया। जब वो भारत जीवन का निर्वाह करेगा तो उसका आधा जो शरीर है किसी दूसरे देश में स्थित है, अर्थात किसी घर में कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या के साथ विवाह करेगा तो जब तक वो उस कन्या के साथ विवाह नहीं करेगा तब तक वो अलग अलग रहेगा। जब विवाह हो जाएगा तो एक हो जाएगा। तो स्व आत्मा यानी अपने शरीर का ही अर्ध विकलम, विवाह होने से पहले उसका जो शरीर है वो आधा, पुरुष का शरीर आधा ही है, आधा भाग है। अपने आधे भाग को, जो उसका दूसरा आधा भाग है किसी दूसरे देश में स्थित है, तो उस दूसरे देश में स्थित आधे भाग को प्राप्त करने की इच्छा वो करता है, उसी को लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर विकल शब्द यहाँ विकार आता, उस शरीर का विकार अर्थ जो दूसरा विकार है वो दूसरे देश में स्थित है, यानी कन्या के रूप में कहीं दूसरे देश में स्थित है वह आधा विकार। तो कहते हैं यहाँ पर टीका दिया, जो प्राग है ना, प्राग शब्द, तो प्राग शब्द को अर्थ कर दिया से धर्मचारिणी संबंधात पूर्वम, है ना, से धर्म, तो से धर्मी चारिणी के संबंध से, यानी जो अरे मतलब ब्राह्मण धर्म से विधि से अथवा गंधर्व विधि के द्वारा जिस किसी विधि से उसने विवाह किया है, तो विवाह करने से पहले, है ना, तो कैसा था, अकेला ही था, इस प्रकार से। यानी दूसरी किस्ती के संबंध बनाए वो तो अरे दोष का वाचक है ना। विवाह किसी दूसरे के साथ हुआ और संबंध दूसरे के साथ बना लिया तो वो ऐसे, यदि एक ऐसे स्त्री पुरुष एक हुए तो वो तो दोष का वाचक होगा, किंतु जिसने वैदिक विधि से विवाह किया जो पति पत्नी बनेगा उसी का है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी से धर्मचारिणी संबंध से पहले वह लड़की का अथवा लड़के का जो शरीर है आधा आधा ही है, इस प्रकार से। तो एवं आहा, तो कहते हैं किसने इस प्रकार से कहा कि विवाह होने से पहले उस पुरुष का शरीर आधा ही है और आधे शरीर को प्राप्त करने की इच्छा करता है, किसने कहा, कहाँ पर प्रमाण है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्रीय प्रमाण है, ठीक है ना। तो ऐसे तो कहते प्रयोजन बिना मंदों की न प्रवर्तते, इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। तो कहाँ पर प्रमाण है कि विवाह होने से पहले पुरुष का शरीर आधा है, स्त्री शरीर आधा है, तो इस प्रकार से ये प्रमाण है। इन्होंने कहा है कि एवं इसमा उक्तवान कल याज्ञ बल्क्यो यज्ञस्य वल्को भक्त यज्ञ बल्क्य तस्य अपत्यम याज्ञ बल्क्यो देवरात्रिर इति अर्थः। कहते हैं एवं इस प्रकार से कहा था। इसमें जो शब्द है भूतकाल का वाचक होता है। उक्तवान ऐसे कहा था, किसने कहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा था। याज्ञवल्क्य किसको कहते हैं कि यज्ञस्य बल्को वक्ता, है ना, बल्क का अर्थ होता है वक्ता, यज्ञ का जो वक्ता है उसको बोलते हैं यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य किसी ऋषि का नाम था, उसका जो अपत्यम था यानी पुत्र, अपत्यम यानी पुत्र, तो उसको बोलते हैं याज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य के पुत्र का नाम है याज्ञवल्क्य। उसका दूसरा नाम है देवराति, है ना, क्या नाम है, देवराति, इन्हीं का नाम है याज्ञवल्क्य। हाँ, याज्ञवल्क्य का दूसरा, जो याज्ञवल्क्य का दूसरा नाम है देवराति। यानी देवराति मतलब हो गया देवता के साथ रमण करने वाला, यानी परमात्मा, यानी ब्रह्म ज्ञानी। एक अर्थ कर दिया देवराति, दूसरा नाम देवताओं के साथ रमण करने वाला, देवताओं के साथ देवरूप परमात्मा। तो देवरूप परमात्मा के साथ रमण करने वाला, देवरूप परमात्मा के साथ रमण करने वाला मतलब विद्वान ब्रह्म ज्ञानी, है ना। रमुकड़ायाम धातु से राति शब्द बनता है, राधाने ही बनता है और रमुकड़ायाम धातु से ही बन जाएगा।
राति शब्द जो होता है रमुप्लयम धातु से बन रहा है, और रई शब्द और रदाने इत्यादि धातु से रई शब्द रई दाने धातु से राति शब्द बनता है। तो देवराति देवता के साथ विहार करने वाला, देवता के साथ देवरूप परमात्मा के साथ विहार करने वाला। तो देवरूप परमात्मा के साथ विहार करने वाला मतलब हृदय में विहार करने वाला है ना। हृदय में विहार कब करेगा? तो आत्म रूप से विहार करेगा, यानी ब्रह्म ज्ञानी। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं याज्ञवल्क का, ब्रह्मणो व अपत्यमिति याज्ञवल्को देवराति। ब्रह्मा जी का साक्षात मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र याज्ञवल्क है। इसी कल्प में जो साक्षात जो याज्ञवल्क जो प्रसिद्ध है ना बृहदोपनिषद के, यहाँ पर टीकाकार एक टिप्पणीकार कहते हैं 1 नंबर टिप्पणी प्रसिद्ध याज्ञवल्क है। तो प्रसिद्ध याज्ञवल्क जो बृहदोपनिषद में प्रसिद्ध है वो ही याज्ञवल्क है। तो इस प्रकार जिन्होंने सूर्य भगवान से ब्रह्म विद्या ली थी है ना, तो ये सीधे साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इन्होंने कहा था। अब आगे कहते हैं कि यस्मात् गुरु जी का नाम था स्वामी जी जो पहले इन्होंने शिक्षा ली थी, उनको फिर बाद में सूर्य भगवान से, हाँ उनका नाम क्या था? अरे जैमिनी आचार्य के शिष्य है वो। हाँ 33 शाखा के ऊपर बने थे। सोनक है ना, सोनक के रोमर्सन, दूसरा नाम मेरे को भी नहीं रहा वो। तो बात नहीं ना, याद नहीं बात। तो उनसे वो जैमिनी आचार्य के साथ शिष्य थे, अथवा जैमिनी आचार्य थे अथवा व्यास जी भगवान के वो शिष्य रहे। व्यास जी भगवान है ना, व्यास जी भगवान के वो शिष्य थे, उनके शिष्य से इन्होंने अध्ययन किया था। बड़े अच्छे विद्वान थे उपनिषद वाले व्यास जी। उपनिषद वाले व्यास जी जैमिनी उपनिषद वाले व्यास जी के शिष्य भी जैमिनी आचार्य हुए हैं। उन जैमिनी आचार्य ने ही इस प्रकार से कर्मकांड किया, क्योंकि वो वेद में भी जैमिनी आचार्य का नाम आता है कर्मकांड में। इसलिए एक साक्षात तो उदाहरण के रूप में आए व्यास भगवान के शिष्य जैमिनी आचार्य, उसी प्रकार से वेद में भी जैमिनी आचार्य का नाम आया है। तो वो उपनिषद वाले जैमिनी आचार्य। तो इस प्रकार से रोमहर्षण है अथवा दूसरा नाम है कौन से, अरे वासनेय है, क्या नाम है, 33 शाखा उसी प्रकार से बनी ना 33 उपनिषद का। तो देखिए इन्होंने जो उगल दिया था ज्ञान, गुरु ने कहा था कि हमारा ज्ञान उगल दीजिए, तो उगल दिया था, पर उन्होंने कहा तुम लोग बच्चे बन के खा लो। दूसरे शिष्यों को कहा, ये याज्ञवल्क्य के बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर उनके गुरुजी किसी ब्राह्मणों ने मीटिंग वो की थी, अरे संगोष्ठी की थी, यहाँ पर इतने समय पे आना है और चर्चा करना है। जो नहीं ब्राह्मण आएगा उसको दोष लगेगा, है ना। जो ब्राह्मण इस गोष्ठी में नहीं आएगा तो उसको क्या लगेगा, दोष लगेगा। तो गोष्ठी में नहीं देर हो रही थी, वो होते होते जल्दी जाने के चक्कर में वो पुत्री का पुत्र बालक होगा, और मन ऊपर, अरे आंखें ऊपर होगी, मन कहीं दूसरी जगह चल रहा था, और नीचे वो बालक हिला था, और चलते चलते वो बालक के ऊपर क्या रखा गया, पैर रखा गया उनका, है ना। है ना, तो कोई सा नाम है नहीं आ रहा मेरे को। तो उनका पैर रखाएगा, पैर रखाने से वो बालक मर गया, बालक मरते ही ब्रह्म हत्या लग गई, दो पाप हो गया। तो अपने शिष्यों से कहा, मेरी जो पाप लग गई तुम इसको प्रायश्चित करो। तो सारे शिष्यों से बोल दिया, याज्ञवल्क्य से बोल दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं तेजस्वी हूँ, तो मेरे को अकेले बोलो, इनके साथ में कैसे साधना वो करूंगा, मतलब प्रायश्चित करूंगा इनको। छोटी उस काल में याज्ञवल्क्य अपने तेजस्वी होने कारण उनको थोड़ा बहुत अहंकार हो गया होगा। उन्होंने कहा इनके साथ में कैसे प्रायश्चित करूंगा, मेरे को अकेले बोल दीजिए, मैं अकेला कर लूंगा। तो उन्होंने कहा, इसको अभिमान हो गया, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, तुमने जो मेरी अन्य शिष्यों का अपमान किया है, इसलिए तुम मेरी जो बड़ी हुई विद्या को उगल दो। तो उन्होंने बमन करके उगल दिया, है ना। तो बमन के रूप से उगल दिया, तो अपने अन्य शिष्यों से जाओ, इस उगले हुए बमन को खा जाओ। तो कैसे खाएंगे, तितर बन के खा जाओ। तो तितर बन के खाए, तो उसी नाम से 33 शाखा बढ़ गई, ठीक है ना।
तो ये हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि द्विजा पातने सती एक भागो पुरुष अपरस्तु स्त्री अत्रैव हेतुअंतरमा। द्विपातने हो जाने पर जो शरीर से दूसरा जो जोड़ा निकला तो एक भाग से वो स्त्री भाग वाला हो गया। द्विपातने हो जाने से शरीर का दो भाग कर देने पर यानी उस शरीर से जो एक दूसरा भाग जो निकल जाने पर जो जोड़ा के रूप में निकला था उस शरीर के जो दो भाग थे तो एक भाग कैसा हो गया पुरुष बन गया, वो दूसरा भाग कैसे स्त्री बन गया। तो ऐसा बन जाने पर हेतुअंतरम कहते हैं यस्मात् जिस हेतु से यस्मात् अयम पुरुषार्थ आकाश स्त्री अर्थ शून्य पुनरुद्भानात् तस्मात् पूर्यते स्त्री अर्थेन पुनः संपुटीकरणेन इव विदलार्थ यस्मात् जिस हेतु से जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वह पुरुष का आधा भाग है। यस्मात् जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से अयम है पुरुषार्थ आकाश है, पुरुष का आधा आकाश है, आकाश समान आकाश है शून्य। यानी जब तक वो स्त्री के साथ जो विवाह नहीं स्त्री के साथ विवाह नहीं हुआ तब तक उसका आधा जो भाग है बाया भाग है ना, बाया दाया होता है तो बाया भाग है शून्य रहता है, खाली रहता है, तब तक वो स्त्री की इच्छा करता रहता है पुरुष से। तो पुरुष का जो आधा आकाश है स्त्री अर्थ शून्य, स्त्री के आधे आकाश से शून्य है। पुनः जब विवाह कर लेता है पुनरुद्भानात् तो उद्भाना के द्वारा इन विवाह के द्वारा वह पूर्यते आता पुरुष का आधा भाग कैसे हो जाता पूरित हो जाता है, आधा आकाश पूरित हो जाता है। यानी स्त्री अध्ययन स्त्री के आधे भाग से पुनः संपुटीकरण, जैसे दो दाल अलग अलग कर दी थी फिर उसको जोड़ दिया है ना तो पूरा एक दाल हो गई, एक जोड़ा हो गया है ना। कभी कभी जोड़ जा दाल को अलग करने के बाद फिर जोड़ देते हैं, जोड़ भी कहीं कहीं जोड़ देते हैं कुछ बनाना हो तो, अथवा जोड़ने के समान होते हैं ना, अथवा ऐसा कर दिया जोड़ दिया, जैसे दो लकड़ी को जोड़ देते हैं फर्नीचर आदि बनाने के बाद अथवा जो भी कुछ बनाना है मतलब कुछ प्रयोग करना है तो दो लकड़ी को पहले अलग अलग कर दिया फिर जोड़ दिया। जैसे जो लकड़ी के बर्तन बनाते ना, लकड़ी के बर्तन में ऐसे वो दो तीन टुकड़े करके ही लकड़ी के बर्तन बनाते। थाली तो बिना अरे उसके जोड़े बन जाती, किंतु जो गिलास बनाते हैं लकड़ी का और लकड़ी का कटोरा बनाते हैं उसमें दो तीन भाग जुड़े रहते हैं। अब ऐसे वो अरे प्रयोग करते हैं वस्तु बनाते हैं चिपकी रहती है, जान ही नहीं पड़ाता कि इसमें जुड़ा हुआ है कि एक ही लकड़ी के द्वारा बना हुआ है। जब कहीं संयोगवश वो जल लगते लगते जब भूल जाती है लकड़ी तो अलग हो जाती है, तब मालूम पड़ता है ये दो भाग जुड़े हुए हैं लकड़ी के, है कि नहीं जी। तो उसी प्रकार से मानो जैसे अलग अलग दाल है मानो जोड़ सी दी है तो ईव जो शब्द है ना, ईव शब्द का ईव उपमा अर्थ में होता है। मानो इस प्रकार से मानो दो दल वाली अलग अलग दाल थी, उस दाल को जब अलग अलग कर दिया फिर पुनः उसको संपुटीकरण कर दिया तो संपुटीकरण के समान तो विदल जो आगे दूसरा अर्थ था आधा भाग दूसरी दाल के साथ जोड़ दिया तो एक हो गया, एक पूरा हो गया। उसी प्रकार से स्त्री के साथ जब स्त्री अलग अलग थी बालिका रूप में थी तब उसका जब तक विवाह नहीं है तो अलग अलग थी, आधा आधा था, जब उसको विवाह कर दिया तो एक रूप में हो गया, जोड़ा बन गया। तो कहते हैं अब इसके पश्चात जोड़ा बन गया तो विवाह कर लिया, विवाह हो जाने के पश्चात फिर उसने अब विवाह करने के पश्चात फिर घर जीवन निर्वाह किया, ग्राम धर्म किया, तो उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर टीकाकार इस प्रकार से वर्णन करते हैं तो उद्वहना से पहले अवस्था में आकाश पुरुष का आधा जो भाग था स्त्री अर्ध शून्य था, इस कारण से तस्मात् उसी हेतु से असंपूर्ण वर्तते, वह पुरुष असंपूर्ण रूप से रहता था। इसी हेतु से उद्वहन के द्वारा प्राप्त है, जब उसने विवाह कर लिया तो फिर स्त्री के आधे शरीर के द्वारा पुनः इधर जो भाग था स्त्री का पुरुष का जो आधा भाग स्त्री रूप में था वह पूरा हो जाता है विवाह के द्वारा। जैसे विदल अर्थ है जब आली आदि दार रहती है तो असंपूर्ण रहता है, जब संपूर्ण करने के द्वारा पुनः संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए, ऐसा टीकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुनः शब्द आया, पुनः शब्द को लेकर का है स्त्री अर्थन पुनः संपूर्णीकरण तो पुनः शब्द का क्या प्रयोग है कि पूर्वपि स्वाभाविक योग्यता वशेन संसर्गो अभूत अनादित्वात् संसार स्थिति सूचित पुनरीति युक्तम के पूर्व पहले भी यही प्रथम आदमी सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई है, जो सृष्टि हुई ना प्रजापति की ये सृष्टि पहली अखिल नहीं है, किंतु पूर्व में भी स्वाभाविक योग्यता वश के अनुसार
संसर्ग हुआ था। अनादित्व संसार, ये संसार कैसा अनादि है? इस सृष्टि से पहले भी संसार चलता रहता था, क्योंकि नहीं तो जो दूसरे जीव उत्पन्न होंगे तो बिना कर्म के कैसे उत्पन्न होंगे? इससे सिद्ध होता कि पहले के वो जीवों की जो जीव उत्पन्न प्रजापति ने जीव उत्पन्न किए ईश्वर के संकल्प के लेकर के, तो पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म का जो संस्कार था, उस संस्कार से संस्कारित होकर के पूर्व जन्म में सृष्टि हुई थी। उस सृष्टि वाले जीवों को पुनः अपने कर्म के अनुसार प्रजापति ने रचना कर दी। इसी संसार कैसा अनादि है, ऐसा बोध कराने के लिए पुनः शब्द का प्रयोग किया गया। पुनः स्त्री अर्थ के द्वारा पुनः संपूर्ण करने के समान, अतः पुनः पूर्व जन्म के जो जीव पहले जो सृष्टि हुई थी उसी जीवों को पुनः फिर प्रजापति का कर देता है, इस शरीर का आकार दे देता है कि तुम पुनः अब ये ऐसे शरीर में रहकर पुनः भोग भोगो, सुख वाले भोगो, उद्योग वाले भोगो, जैसे तुम्हारे कर्म था उसी के अनुसार ईश्वर भोगा देता है। इस प्रकार से अब उसी को लेकर कहते हैं कि पुरुष का जो आधा भाग था और इतर स्त्री के आधे भाग के साथ परस्पर मिल गया, मिल जाने से मनुष्य आदि की स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। जब जोड़ा हो जाता है तो स्त्री पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। सेवा शक्ति युक्त तो यदि भगवती सकता प्रभुत्तम न चा देवो देवा न खलु कुशल स्पंदितमपि, ये सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक है। जब शिव शक्ति से युक्त हो जाता है तो सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है, जब शिव शक्ति से युक्त नहीं होता है तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। जब स्त्री पुरुष से नहीं मिलती है अतः पुरुष स्त्री से नहीं मिलता, तब तक स्वतंत्र स्त्री पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जब स्त्री पुरुष से दोनों मिल जाते हैं तब बच्चा पैदा हो जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं